कि हे जगदीश्वर तेरी कितनी बड़ी माया है ना। हम कहाँ राजमहल में रहने वाले और आज जंगल में बैठ के तो रामचंद्र जी जवाब देते हैं सीता को कि मैंने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि तू मत आ, क्योंकि जंगल में जाना पड़ेगा, नंगे पाँव जाना पड़ेगा, सोना खाना नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या हुआ कि तब वो गाते हैं रामचंद्र जी अपने मतलब सीता को समझाते हैं कि सुने सुंदरी मेरी प्यारी तो काहे घबराई, हम घर को छोड़ कर आए सब दुख अपना बिसराए, हम बन बन डोल न आए अब काहे पछताई। ये मतलब है कि सीता जी को बोलते राम जी कि हम तो घर को छोड़ के आए हैं, बन बन भटक रहे हैं, है ना, और सुख अपना सब हम तो वहाँ छोड़ के आ गए हैं, इसलिए मैंने तेरे को बोला था कि तू मत आ। अब क्यों पछता रही है, जब तो घर छोड़ के आ गए तो अब पछताने का अब काहे पछताए, सही बात है ना। तो रामचंद्र जी ने इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम इसी रूप में बने हो, क्योंकि उन्होंने कष्ट खाए। आज हम कष्ट खा रहे हैं तो हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की नींव कर रहे हैं। मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण, मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा, राम राज्य फिर लौट के आ रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी के 500 साल के बाद फिर जो है हमको नई विरासत प्राप्त हो रही है। तो नए मोदी जी का भी है, किसी भी विद्वान को, वो भी एक संख्या आदमी है, यही संकल्प है, उनका भी यही संकल्प है कि मैं नए भारत का निर्माण हमने करना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, सब हर एंगल में फिट है ना। वहाँ जो आज के युवक हैं वो उनके लिए डिजिटल इंडिया बन रही है, वो अपने घर के अंदर से बात कर रहे हैं। हम जो है राम भक्त हैं, हम ये ढंग से कर रहे हैं। हर आदमी अपने छोर से लगा है, सफाई करने वाला अपने जोर से सफाई कर रहा है कि क्यों होना हो मतलब विभाग वाले हमको पकड़ देंगे कि भाई तुम सफाई नहीं कर रहे हो। हर आदमी अपने तन मन से लगा, साथ सब कर रहे हैं। चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक बातों को बतंगड़ा करते हैं, पैसे के लोभ में रहते हैं, अपने सीट के लोभ में रहते हैं, वो लोग विवाद करते हैं, बकवाद करते हैं। विवाद कोई नहीं कर रहा है ना, इसमें कोई क्या विवाद है, इसमें तो उनके मन में जो भी होगा वो तभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी की इतने माया है कि वो समदृष्टि है। अगर रामचंद्र जी के अंदर भेदभाव क्या होता भाई साहब, तो आज गांव में कितने लोग हमसे लड़ते, क्यों नहीं, पर उनके अंदर ये भाव था ही नहीं। उनके अंदर तो ये था कि सब एक समान है, चाहे वो ऊंच है नीच है, अगर एक भाव समझते तो सबके घर में गए, सबरे के घर में जाते नहीं, सबरे के घर क्यों जाते हैं, सबरे के जूठे बेरों को खाते नहीं, पर उनने वो मर्यादा रखने के लिए, मर्यादा बनाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए वो काम भी किया कि उसमें उन फल में भाव क्या है, भाव क्या है, हमको भाव देखना है ना, हमको पैसे नहीं देखना उसमें तो है। कोई अगर किसने 1000 रुपये दे दिया, हमने वो पैसा थोड़ी देखना भाई, हमने 10 रुपये देने वो दे रहा है तो हमने वो भाव देखना है कि 10 रुपये वाला भाव देने वाला का भाव कैसा है, तो 1000 के बराबर है, 1000 के करोड़ के बराबर है भाव। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे थोड़ी। पैसा तो उनके जो जिसको दिया उन्होंने दिया, फल खा लो। अब जैसे रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि रामचंद्र जी के चरित्र को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनके मानस पटल पर अंकित कर दो। अब साहित्य मिल रहा है, माना प्रचार प्रसार का समय मतलब साहित्य मिल रहा है हमको कि आप जो है उसके लिए आदमी जैसे तुम्हार पकड़े दिखाओ जरा इधर। अब माना ये है पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करना है। अब उसमें पूरा बना है उसका डिटेल, पूरा मतलब कितना क्षेत्रफल है उसकी, कितनी उसकी निर्माण क्षेत्र है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, तो पूरा डाटा। और भगवान राम के जीवन से संबंधित जो सारी बातें हैं वो उनका उल्लेख भी इसमें है। ये जो है इसके साथ अगर हमारी रसीद भी मिलेगी, दूसरे दिन ढूंढ जाएगी, घर घर देखो किस किस पर क्या मिलता है। अब हमारे पास रसीद मिलेगी तो हमारे पास एक प्रमाण होगा कि हम हिंदू धर्म के, सही बात, हमारा धर्म हिंदू है, इसीलिए तो इस जागरण को प्रमाण किया जा रहा है ना। जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मतलब कौन ले लेगा हमको नौकरी पर भाई। अब जब सर्टिफिकेट आया था, चलो जी मैंने वो कर रखा है कि हम हिंदू है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, कोई बोला मैंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, कोई बोला मैंने बीएड कर रखा है, वैसा भी आपका भी रह गया।